दोस्तों 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में काफ़ी अनोखा है। इस जैसे अनोखे ब्रिज संसार में गिने चुने ही मिलेंगे। तभी तो किसी को कोलकाता का दर्शन करना हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हावड़ा ब्रिज में ऐसा क्या है जो इसे अनोखा बनाता है कि इस ब्रिज को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों की आवाजाही के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया। 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए के लागत से एक पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। ये पुल उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन किसी तरह काम चल रहा था। फिर आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ती गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसीलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वार छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वार जब तक रहा, पुल निर्माण का काम रुका रहा। और फिर वर्ल्ड वार के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनने के इस टेंडर को बहुत सारी कंपनी हासिल करने की कोशिश में लगी रही, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया। टेंडर मिलने के साथ ही अंग्रेज़ों ने यह सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिज़ाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिज़ाइन को तैयार किया गया था, उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात कही गई और इन खंबों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज़्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल्स है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500,000 स्टील का इस्तेमाल हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज़्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना मुमकिन था? जवाब तो नहीं है, लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके बताया देश की एक लौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने। पुल के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई टाटा ने अकेले ही की थी। ऐसे में ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का हाथ है। इन पुल के निर्माण के लिए
जिन स्टील प्लेट का इस्तेमाल किया गया उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की ज़रूरत नहीं बल्कि धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया ताकि पुल की मजबूती में कोई कमी ना आ पाए और यह सालों साल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर से ट्राम भी गुजर चुकी है। हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 2,50,00,000 रुपए की लागत आई थी। ब्रिज की लंबाई 1528 जबकि चौड़ाई 62 फीट है। जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बन गया। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। आज भले ही हावड़ा ब्रिज की पॉपुलैरिटी पहले से कम हो गई है, लेकिन एक समय था जब लोग कोलकाता जाते थे तो बिना हावड़ा ब्रिज के दर्शन किए हुए वापस नहीं आते थे। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं हो पाया है और यह बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे चरम पर था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, हर तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी उद्घाटन समारोह के हावड़ा ब्रिज को चालू कर दिया गया। हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। असल में हावड़ा ब्रिज का रियल नेम रविंद्र सेतु है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले ये ब्रिज जब बनकर तैयार हो गया उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम तो बदल गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी ये हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे अभी तक ब्रिटेन ने भारत को नहीं दिया है। कहा जाता है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े जहाज़ों की आवागमन के लिए ब्रिज को खोला जा सकता है। बेहद ही एडवांस टेक्निक से अंग्रेज़ों ने इस ब्रिज का निर्माण किया था। इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो नहीं हो पाया। मौजूदा हालात में बात की जाए तो आपको जानकर दुख होगा कि 26,000 टन स्टील से बना कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अब खतरे में है। इस पुल को लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभों को अब जंग लगने लगा है। एक दिन में 1 लाख से अधिक गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजरने की ताकत रखने वाला इस पुल के लिए खतरा बन गया है पान। कोलकाता के लोग पान खाने के शौकीन होते हैं। इस वजह से इस पुल से रोज़ाना लाखों पान चबाते हुए गुजरते हैं और इस ब्रिज पर थूकते हैं। इससे ब्रिज ना केवल गंदा होता है बल्कि ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। इंजीनियर्स ने यह भी कहा कि जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ जगहों पर मोटाई आधी रह गई है। 2005 के एक घटना ने भी इस पुल के शदीद नुकसान पहुंचाई। उस समय एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे से गुजर रहा था और उसके नीचे फंस गया और इस शिप को वहां से निकालने में ब्रिज को काफ़ी क्षति पहुंची। इंसान ही नहीं पक्षियों से भी इस ब्रिज को खतरा है। ज़्यादातर पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। वो लगातार यहाँ गंदगी फैलाते हैं जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। यही वजह है कि कोलकाता की सरकार हर साल ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी साफ करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करती है। समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 500 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है जिसमें पूरा 65 लाख रुपए खर्च होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।